हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सी प्लस प्लस के शॉर्ट प्रॉब्लम और उसकी सलूशन भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले नंबर पे हमारे पास जो शॉर्ट प्रॉब्लम है वो है इंटीजर x 20 एंड y 35। इस केस में हमने दो इंटीजर डिक्लेयर किए। अब हम करेंगे x को दो इंटीजर असाइन एंड असाइन के बाद हम इस्तेमाल करेंगे इस पर पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स पोस्टफिक्स इंक्रीमेंटों। तीसरे स्टेटमेंट में हम प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे और उसके साथ साथ हम उसकी वैल्यू y को असाइन करेंगे। अभी हम दो वेरिएबल को डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन पर। तो इस प्रॉब्लम में होगा क्या कि ये हमारे पास पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो पहले x को x और y के एडिशन असाइन होगी, यानी 20 जमा 35, इसका आंसर होगा 55। ये x को असाइन हो जाएगा, ये x को असाइन हो जाएगा। तो इस केस में x हो जाएगा 55 हो जाएगा। अब इसके साथ साथ x को तो वैल्यू 55 असाइन होगी, लेकिन जब कंपाइलर इससे पास होगा और दोबारा आएगा तो y को इंक्रीमेंट करेगा। y को इस केस में इंक्रीमेंट करेगा तो y हमारे पास क्या है, 55 इंक्रीमेंट होने के बाद ये हो जाए 35 इंक्रीमेंट होने के बाद तो 36 हो जाएगा। अब जो तीसरा स्टेटमेंट है हमारे पास, उसका क्या होगा। तीसरे स्टेटमेंट में y 36 से इंक्रीमेंट होकर 37 हो जाएगा, 37 हो जाएगा और x 56 हो जाएगा। जब ये दोनों वैल्यू y को असाइन होंगे 56 और 37 to 93 वैल्यू y को असाइन हो जाएंगे। अब जब हम इसको डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन पर तो क्या हो जाएगा, हमारे स्क्रीन पर x और y की वैल्यू 56 और 93 आ जाएंगे। इसको हम बाद में सी प्लस प्लस में कंपाइल भी करेंगे, रन भी करेंगे और प्रोग्राम भी ये लिखेंगे। अब हम क्या करें, अब हमारे पास दूसरा प्रॉब्लम है जो हमने दूसरी तरीके से ये पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किए। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारे पास है दो वेरिएबल 20 और 35। अब हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो किया हुआ था, हमने पहले इसे इंक्रीमेंट पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट यूज़ किया, बाद में ये वैल्यू हमने x को इसकी एडिशन असाइन की और जो हमारे पास चौथा स्टेटमेंट था वो हमने सेम ही रखा। अब हमने ये दोनों वैल्यू डिस्प्ले कर दी। तो होगा क्या, इस केस में ये हमारे पास 35 है, ये डायरेक्टली 36 हो जाएगी और ये 21 हो जाएगा। अब इनका सम x को असाइन होगा, तो x को असाइन होगा तो 21 और
36, तो 57 x को असाइन हो जाएगा। अब जो हमारे पास y इंक्रीमेंट हो गया था 36, तो ये 37 हो जाएगा इस केस में, और x जो हमारे पास 57 हुआ था तो ये 58 हो जाएगा। तो फाइनल में हमारे पास जो रिज़ल्ट आएंगे, तो रिज़ल्ट क्या आएंगे, x और y की वैल्यू क्या आ जाएंगे, y हमारे पास हो जाएगा 95 हो और x जो 58। अब हमारे पास जो तीसरा तरीक़ाकार है जिसमें हम ये दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर x इज़ इक्वल टू 20, इंटीजर y इज़ इक्वल टू 35। अब हम तीसरा तरीक़ा इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट हम x को असाइन करेंगे और फिर हम उसको पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट करेंगे। इस तरह y को असाइन करेंगे और फिर इंक्रीमेंट करेंगे, फिर x को दोनों की एडिशन असाइन हो जाएंगी और थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास सेम रहेंगे, क्योंकि हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट में इस तरह कोई इशू नहीं आ रहा। बाकी जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसमें प्रॉब्लम होते हैं ना, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस वजह से हमने 3 तरीक़ों से इसको मुख्तलिफ स्टेटमेंट के ज़रिए अभी हमने जो थर्ड स्टेटमेंट है वो उसी तरह रखा। अब हम क्या करेंगे, इस केस में हमारे पास जो x को असाइन होगा वो 20 होगा और y को 35 असाइन होगा। अब जब कंपाइलर दूसरी बार आएगा तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट करेगा और बाद में ये वैल्यू इसको असाइन होंगी, लेकिन अभी जो वैल्यू इसको असाइन हो गई है वो 20 है और 35 है। अब इसमें 20 21 हो जाएगा और 35 36 हो जाएगा। जो x है ये 36 और 21, तो फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमने गलत कर दिया। अब ये हमारे पास 55, अब ये 55x है तो ये 56 हो जाएगा और y हमारे पास 36 हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू हमारे पास x की 56 और y की 92 आ जाएंगी। अब हम कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, लाइक हमारे पास जो इंटीजर a इज़ इक्वल टू 10 और a इंक्रीमेंट, तो इस केस में a की वैल्यू डायरेक्टली इंक्रीमेंट हो जाएंगी। वो इंक्रीमेंट होने के बाद क्या आ जाएगी 11। अब अगर हम इसको कुछ यूँ करें कि हमारे पास जो दूसरा इंटीजर a 10 है और ये वैल्यू हम सी आउट में डायरेक्टली लिख ले, तो क्या हो जाएगा, इस केस में इसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी 10, बाद में इंक्रीमेंट होगी तो स्क्रीन पर हमारे पास क्या आ जाएगी 10। अब अगर हम एक दूसरा प्रॉब्लम डिस्कस करें जिसमें दूसरा प्रॉब्लम n इज़ 10, इंटीजर x इज़ 0 और इसको डिक्रीमेंट करें, तो इसमें क्या होगा, इनकी वैल्यू x को असाइन होगी। जब कंपाइलर दूसरी बार आएगा तो ये डिस्प्ले करेगा, तो स्क्रीन पर हमारे पास क्या आ जाएगा 10। अब हम प्रेसिडेंस और ऑपरेटर प्रेसिडेंस के रिलेटेड एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास
या ऐसे करेंगे, हमारे पास वेरिएबल आई इज़ 5, जे इज़ 6, के इज़ 7 और एन इज़ 3, एन इज़ 3। अब हम सी आउट पर क्या करेंगे, आई जे स्टार के माइनस के मॉडुलस ऑफ एन। अब हम सी आउट दूसरा भी करेंगे, आई एन। अब देखिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस में हाई प्रेसिडेंस किस चीज़ का है, मल्टीप्लिकेशन और मॉडुलस का। तो जब हमारे पास ये केस आएगी तो हम क्या करेंगे, हम लेफ़्ट टू राइट स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ठीक शो, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो क्या होगा, पहले हम इसमें जे को के से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा 42। अब इसका मॉडुलस लेंगे तो मॉडुलस आएगा 1। आई हमारे पास क्या है, आई हमारे पास है 5। तो टोटल वैल्यू हमारे पास, तो स्क्रीन पर हमारे पास क्या आएगा, टोटल वैल्यू आएगी 46। क्या 46। अब जो हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट है उसका आउटपुट क्या आएगा, आई हमारे पास क्या है 5, एन हमारे पास क्या है 3। तो 5 3 1 3 हमारे पास रिमाइंडर आएगी, सॉरी 5 और एन 3 है। तो हम डिस्कस करेंगे 5, सो दूसरी 5 3 फाइंड आएगा। तो हमारे पास जो फाइंड के बाद वैल्यूज़ है वो एक्चुअली कंपाइलर डिस्कार्ड करेगा। क्या करेगा, डिस्कार्ड करेगा। तो हमारे पास जो कंपाइलर है वो ये वैल्यू डिस्कार्ड करेंगे। तो बार बार ये वैल्यू आएंगी। तो कंपाइलर क्या करेगा, स्क्रीन पर डिस्प्ले क्या करेगा 1, क्योंकि हमने जो वैल्यू डिक्लेयर की है वो इंटीजर है, तो जो फ्लोट वैल्यू है वो डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो स्क्रीन पर हमारे पास दो वैल्यू आएंगी, जो दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट की। दूसरे स्टेटमेंट की जो वैल्यू है वो 46 है, तीसरे स्टेटमेंट की जो वैल्यू है वो है 1। तो इस प्रॉब्लम में हमने जो पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट है उसको डिस्कस किया, और जिस तरीक़ों से हम पोस्टफिक्स लिखते हैं तो उसके मुताबिक उसका वैल्यू चेंज हो जाता है। तो इसी तरह हमने प्रेसिडेंस की जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस है, कौन सा ऑपरेटर पहले यूज़ होता है और बाद में वो दूसरा ऑपरेटर हो जाता है। तो हायर प्रेसिडेंस जो ऑपरेटर्स है, अगर हमारे पास सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर हो तो उस केस में हम लेफ़्ट टू राइट स्टार्ट करेंगे। जो लेफ़्ट में पहले आएगा तो उसको सॉल्व करेंगे, बाद में वो जो दूसरा है उसको सॉल्व करेंगे। तो कंपाइलर भी इसी तरह करता है कि जो ऑपरेटर हायर प्रेसिडेंस है तो उस केस में लेफ़्ट टू राइट स्टार्ट करेंगे, जो दो हमारे पास हायर प्रेसिडेंस के हो। तो ये शॉर्ट प्रॉब्लम है। अब हम इसको कंपाइलर में भी ये प्रोग्राम लिखेंगे और उसके आंसर देखेंगे। एक प्रॉब्लम हम कंपाइलर में लिखा हुआ है, वो देखते हैं कि उसका आंसर क्या आता है।
ये हमारे पास छोटा प्रॉब्लम है। अब हम इसको मॉडिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम वी डिस्कस इन आवर टॉपिक को। जो टॉपिक में हमने डिस्कस किया उसके मुताबिक हम देखेंगे। अब देख उसकी वैल्यू हमने कर दी। अब देखते हैं हमारे पास x को हमने y को हमने फर्स्ट इंक्रीमेंट कर दिया। अब हमने x को अब y को अब हम इसको डिस्प्ले करेंगे तो देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है ना। सो अभी देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। सो हमने जो आंसर लिखे हुए थे उसके मुताबिक ही आंसर आया।